गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मोमेंट्स किए थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसके बाद ये कोफिशिएंट्स ऑफ कुर्टोसिस एंड स्क्यूनेस के हो गए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले भी बताया था बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि मोड क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, या ऐसा कह लो कि एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो वो हम पॉइंट निकाल लेते हैं कि किस पे वो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो स्टार्टिंग के लिए जैसे हम रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं वैसे ही हम क्या बनाएंगे, px बाय px माइनस वन। बायनॉर्मल में भी यहीं से स्टार्ट किया था। अब px क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। और x माइनस वन का क्या होता है, देखो यहां लिख देती हूँ, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल। और p की पावर ये px माइनस वन क्या हो जाएगा, बस x की जगह x माइनस वन कर दो। अब क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद लैम्डा की पावर x है और यहाँ पे भी लैम्डा की पावर x माइनस वन है, तो वो एक लैम्डा ऊपर चला जाएगा, एक्स्ट्रा है ना नीचे, तो वो ऊपर चला जाएगा। माइनस वन है ऊपर जाके वो प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ बचा एक लैम्डा। और बचे क्या, x फैक्टोरियल बाय x माइनस वन। x माइनस वन ऊपर जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के नीचे है, तो क्या बन जाएगा x माइनस वन फैक्टोरियल, और x को ओपन कर लेंगे x इंटू में x माइनस वन, ताकि x माइनस वन कैंसिल, तो लास्ट में क्या बचा, लैम्डा बाय x। अब हमारा काम करना है इस पे। फिर हमने ऐसे ही जैसे वहां पे केसेस किए थे कि अगर लैम्डा इंटीजर है तो क्या होगा, और लैम्डा अगर इंटीजर नहीं है, मतलब वो फ्रैक्शन में है कुछ। इंटीजर सबको पता है, इंटीजर एक नंबर लाइन होती है जिसमें 0, 1, 2, 3 या -1, -2 अप टू सोन ये सारे चलते हैं। इनके बीच वाले पार्ट्स ये इंटीजर नहीं होते, सिर्फ ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर वो इंटीजर होता तो क्या होगा, और जब ये इंटीजर नहीं है तो क्या बनेगा। तो देखो, तो हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं। लैम्डा क्या है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है, सपोज जैसे 1.5 मान लिया, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 0.5। तो ये क्या है, 1 क्या है, इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0.5 हो गया। 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मैं किसी भी पॉइंट को लिख सकती हूँ, जैसे 9.5 है, 9.7 है, तो उसको क्या लिख सकूंगी, 9 प्लस 7.7। तो इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से तो बड़ी होती है और 1 से कम। तो क्या बन गया, m प्लस एफ, कि अगर लैम्डा इंटीजर नहीं है तो मैं उसको फ्रैक्शन में मान के चलूंगी और इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ, इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शन पार्ट। तो ये एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ 1.5, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये मत मान लेना कि अभी मान के चल रहा है, हम सिर्फ ये मान के चल रहा है कि लैम्डा क्या है हमारा, इंटीजर नहीं है तो कोई फ्रैक्शन पार्ट होगा, तो वो m प्लस एफ ले लिया। अब क्या था, px बाय px माइनस वन था, लैम्डा बाय x। तो लैम्डा की वैल्यू क्या मान के चले, m प्लस एफ बाय x। अब हम क्या केस लेते हैं, अगर x 1 से लेके m तक होता है तो क्या बनता है, अगर x 1 से m है, पुट करते हैं, एक मिनट रुको। देखो हम क्या मान के चल रहे हैं, x को मानेंगे हम 1 से m, तो 1 से m के लिए हम क्या मान के चलते हैं, देखो px बाय x माइनस वन इज m प्लस एफ बाय x। x को सपोज करो मैंने 1 मान लिया, तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू चल रही है ना, x फ्रॉम 1 टू m, तो x की वैल्यू x को m मान लो एक बारी, पहले तो एक बार क्या मानते हैं m, तो m पुट करो, m प्लस एफ बाय m, m डिनोमिनेटर अलग दे दो तो 1 प्लस एफ बाय m बनेगा। और m तो क्या है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट है तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है ना, तो 1 से पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉजिटिव, और फ्रैक्शन तो होता ही 0 से 1 के बीच में है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो 1 में कुछ ऐड कर रहा है, तो ये वाली जो टर्म है वो 1 से तो बड़ी है, 1 में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ये किसके इक्वल है, 1 प्लस समथिंग। तो ये वाली जो टर्म हो गई वो ग्रेटर देन 1 हो गई, जब x कहां से कहां तक है, 1 से m तक है। तो मैंने m लिया था, m माइनस वन ट्राई करते हैं, x को हम क्या लेते हैं, m माइनस वन पुट करते हैं, इसमें क्या बन जाएगा, m प्लस एफ बाय m माइनस वन। अब m बाय m माइनस वन कर दो प्लस f बाय m माइनस वन कर दो। अब ये टर्म बताओ क्या ये 1 से बड़ी होगी या नहीं होगी, होगी, क्योंकि जब भी कोई टर्म ऊपर वाली न्यूमरेटर में बड़ा होता है और डिनोमिनेटर में छोटा होता है तो 1 पॉइंट समथिंग आता है ना। जैसे मैंने लिख दिया 5 बाय 4, तो ये कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये भी टर्म क्या होगी, तो इसने ये बोल दिया कि 1 से m तक कोई भी नंबर ले लो तुम, तो हमेशा क्या होगी, ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये वाली ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब हम लेते हैं m प्लस वन से, m प्लस वन लेते हैं, x इज इक्वल्स टू m प्लस वन। अब इसमें पुट करते हैं px बाय p ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू m प्लस एफ बाय x था, m प्लस एफ बाय m प्लस वन माना,
अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, m बाय m प्लस 1 बाय f बाय m प्लस 1। अब ये बताओ, ये वाली टर्म, ये वाली डिनोमिनेटर बड़ा है, ये वाला छोटा है। जैसे अब मैं लिख दूं 4 बाय 5, तो ये क्या आएगा, पॉइंट्स में 0.8 हो गया ना, तो ये 1 से छोटा होगा, ये भी टर्म 1 से छोटी होती है और ये भी 1 से छोटी होगी क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है। और ये m प्लस 1 कुछ भी होगा, तो ये दोनों क्या होंगे, पॉइंट समथिंग होंगे, मतलब लेस देन क्या होंगे, 1। ये पॉइंट समथिंग आएंगे तो ये लेस देन 1 हो गया। तो p ऑफ x बाय x माइनस 1 इज लेस देन 1 जब भी तुम्हारा m से बड़ा होगा, m प्लस 1 से लेके m प्लस 2 तक। बस अब पुट कर लो, एक बार 1 पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 बाय 0 इज ग्रेटर देन 1। 1 से लेके m तक कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, तो इससे मिल गया मुझे p ऑफ 0 से कौन बड़ा है, p ऑफ 1। ऐसे ही p ऑफ 2 किससे बड़ा है, p ऑफ 1। तो लास्ट पुट करो m, p ऑफ m बड़ा हो जाएगा किससे, p ऑफ m माइनस 1 तक। तो यहां तक हो गया फर्स्ट इस वाले से। अब ऐसे लो m प्लस 1 से, m प्लस 1 में क्या होगा कि p ऑफ m बड़ा हो जाएगा, इसमें m प्लस 1 पुट करो, इधर आएगा m, तो ये क्या है, लेस देन 1 है, तो p ऑफ m प्लस 1 बाय m इज लेस देन 1। और ये क्या बन जाएगा, p ऑफ m बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्या बन जाएगा, सबसे बड़ा यहाँ से सबसे बड़ा कौन है, pm। ऐसे यहां से तुम्हें मिलेगा pm सबसे बड़ा बन जाएगा, तो यहां से सीरीज मिल जाएगी तुम्हें, pm इज ग्रेटर देन pm प्लस 1। इससे बड़ा कौन है, pm मतलब छोटा कौन है, अप टू सो। तो यहां से भी pm सबसे बड़ा और यहां से भी pm सबसे बड़ा है, तो ये सीरीज बन गई तुम्हारी 0 से लेके m तक। ये वाली सबसे बड़ा pm था और यहां से भी उल्टा जाओगे तो यहां से भी। तो किस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है, x इक्वल्स टू m पे, which shows that pm is the maximum value, hence in this case the distribution has unique mode। मतलब एक ही मोड बन रहा है ना, किस वैल्यू पे, x इक्वल्स टू m पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें केस 1 था, जिसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना था। तो केस जब हम लेके चले कि वो इंटीजर नहीं है तो वो यूनिमॉडल है, जैसे बायनोमियल में भी था। अब हम यहाँ कर रहे हैं जब लैम्डा क्या है हमारा, इंटीजर है। इंटीजर तो सीधा m मान लो, m मानेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्म क्या बन रहा था, p ऑफ x बाय p ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू m प्लस f बाय लैम्डा बाय x था। अब मैं मान के चल रही हूँ लैम्डा क्या है, इंटीजर है, तो कोई m मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, m बाय x। अब फिर के x पे बात करते हैं, अगर 1 2 अप टू सो ऑन m माइनस 1 तक लिखो एक बारी, m बाय m माइनस 1 लिख लो एक बारी लास्ट, क्योंकि m से अगर छोटा, m सबसे बड़ा है इनमें ना, इन सब में से m बड़ा, ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब मैं कह रही हूँ 1 पे ट्राई करो तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1 वाला केस अलग है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने x को लिया 1 से m माइनस 1, तो इधर से क्या मिला कि p ऑफ x बाय p ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 फ्रॉम 1 से m माइनस 1 तक। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं जब x क्या हो जाए, m हो जाए, तो p ऑफ x बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, वहां पे चल रहा था हमारा m बाय x चल रहा था ना, x क्या हो जाए, m हो जाए, कैंसिल होके क्या गया 1, तो यहां से बन जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू p ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल्स टू m पुट कर लो, p ऑफ m इधर से मिल गया p ऑफ m माइनस 1 के इक्वल है। जैसे बायनोमियल में बिल्कुल सेम टू सेम केस है, जिसको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया उसको सारे डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ जाएंगे। p ऑफ m इज इक्वल्स टू p ऑफ m माइनस 1, और यहां से क्या मिलेगा, x को 1 पुट करेंगे जब, तो बनेगा यहां से x को 1 पुट करोगे तो p ऑफ 1 इज ग्रेटर देन p ऑफ 0 आ जाएगा। ऐसे ही p ऑफ 2 इज ग्रेटर देन p ऑफ 1 आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे तुम लास्ट पूछेंगे m माइनस 1 इज ग्रेटर देन m माइनस 2, यहां तक मिल जाएगा। तो तुम इससे सीरीज से क्या लिख सकते हो, p ऑफ 0 से बड़ा कौन है, p ऑफ 1, p ऑफ 1 से बड़ा कौन है, p ऑफ 2, ऐसे ही p ऑफ m माइनस 2 से बड़ा कौन है, p ऑफ m माइनस 1। लेकिन इधर से क्या मिल गया, p ऑफ m माइनस 1 किसके इक्वल है, p ऑफ m के। देखो यहां से हमारा यही आया ना, p ऑफ m इज इक्वल टू p ऑफ m माइनस 1। यहां तक आगे अब हम कहां तक लिया था, ये हमने 1 से m माइनस 1 तक लिया था, एट x इक्वल्स टू m पे भी ले लिया। अब m प्लस 1 लेते हैं, m प्लस 1 लोगे तो ये केस क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि अब मैं इधर कर देती हूँ x को m प्लस 1 पुट कर देते हैं, तो आपके बार क्या हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया न्यूमरेटर से, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1। लेस देन 1 हो गया तो p ऑफ x बाय x माइनस 1 इज लेस देन 1, तो यहां से मिल गया मुझे p ऑफ x बाय p ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1 फॉर ऑल x m, जब m 1 प्लस से स्टार्ट हो रहा है m प्लस 2 अप टू सो। तो जब मैं m प्लस 1 पुट करती हूँ तो p ऑफ m प्लस 1 पुट करे इधर बाय p ऑफ m इज लेस देन 1, ये p ऑफ m इधर चल जाएगा, तो p ऑफ m प्लस 1 से बड़ा कौन आ गया, p ऑफ m। नेक्स्ट में आएगा p ऑफ m प्लस 2 m प्लस
1 से छोटा होगा, ऐसे करते करते सबसे बड़ा कौन आ गया यहाँ पे, P ऑफ M। तो अब हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से P ऑफ M से बड़ा M बड़ा किससे है, P ऑफ M प्लस 1 से। तो यहाँ से पूरी सीरीज बन जाएगी। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गए, तो दो मोड पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये तुम पढ़ लेना, ये मैंने तुम्हें समझा दिया है सारा। ये देखो, ये हमारी लास्ट में सीरीज बन जाएगी। केसेस बता दिए तुम्हें, इक्वल टू 1 पे भी और लेस देन इक्वल टू 1 पे भी। अब ये देखो हमारा सॉल्व करके क्या गया, P ऑफ M और P ऑफ M माइनस 1 दोनों इक्वल है, और ये दोनों सबसे बड़े हैं पूरी सीरीज में। यहाँ से सबसे बड़ा कौन है, P ऑफ M माइनस 1, यहाँ से सबसे बड़ा कौन है, P ऑफ M, और ये दोनों क्या इक्वल। तो इस केस में जब हमारा लैम्डा इंटीजर है तो वो बाय मॉडल बन रहा है। वी हैव टू मॉडल वैल्यूज एट, दो वैल्यूज है P ऑफ M और P ऑफ M माइनस, और कौन से पॉइंट्स हैं, M और M माइनस 1। सो द डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मॉडल वैल्यूज, या बाय मॉडल भी बोल सकते हैं इसको, बाय मॉडल एट इंटीजर, ठीक है। और कौन से पॉइंट्स, एट x इक्वल्स टू M माइनस 1 एंड M। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। देखो क्या बोला मैंने, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, हाँ ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए है। देखो, इफ x इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट P ऑफ x इक्वल्स टू 9 दे रखा है, P ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस 90, P ऑफ, ये मतलब ये पूरी टर्म, ये 9 नहीं दे रखा, ये पूरी टर्म इसके साथ प्रोडक्ट में है, P ऑफ x इक्वल्स टू इस पूरे के इक्वल है। तो तुम्हें क्या निकालना है, लैम्डा द मीन ऑफ x एंड बीटा 1। अच्छा, ये तुमने पढ़ ही रखा है कि मीन ऑफ प्रोबेबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, वो भी पहले तुम्हें पता ही है, x का मीन E ऑफ x निकालोगे, पॉइजन वो लैम्डा के इक्वल होता है, तो तुम लैम्डा ही निकाल लो बस, तुम्हारा मीन भी आ जाएगा। और फिर बीटा 1 क्या करवाया था, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में बीटा 1 कराया था 1 बाय लैम्डा। तो बस तुम्हें लैम्डा निकालना है, एक तरह से मीन निकाल लो या लैम्डा निकाल दो, बस इसमें से तुम्हें लैम्डा निकालना है। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लिखा होगा पेपर में कि वो पॉइजन वेरिएट है, पॉइजन वेरिएट में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब P ऑफ x क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, e की पावर माइनस लैम्डा बाय लैम्डा की पावर x बाय x फैक्टोरियल, और x कहां से होता है, 0 से 1 से लेके अप टू 100। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये अच्छे से लिखोगे पेपर में कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है, और x हमारा पॉइजन वेरिएट है। अब क्वेश्चन में बोला है P ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो जहां जहां पे तुम्हें x दिख रहा है वहां 2 पुट कर दो, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 लिख दिया। ऐसे ही फिर 9 प्रोडक्ट में, और उसके साथ क्या है, ये प्रोडक्ट में है, x इक्वल्स टू 4 पुट कर दो जहां पे भी दिख रहा है इसमें, 4 बाय 4 फैक्टोरियल। एक मिनट, इसने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 4 आएगा, प्लस 90, x इक्वल्स टू 6 पुट कर दो, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में देखो, इधर से e माइनस लैम्डा कॉमन है और लैम्डा की पावर 4 कॉमन है, नीचे और नीचे से 4 फैक्टोरियल कॉमन है इधर से। तो इधर क्या बचा, देखो लैम्डा की पावर 4 निकाल लिया, e माइनस लैम्डा निकाल लिया, 4 फैक्टोरियल, इधर तो बचा 9। अच्छा, इधर से 9 भी ले सकते हो क्योंकि 10 आएगा, इधर 90 और इधर 9 है, तो ये पूरी टर्म ही कॉमन निकल गई। इधर तो बचा 1 प्लस इधर बचा 10, 90 कॉमन ले लिया, तो 90 में से 9 कॉमन ले लिया, तो e माइनस लैम्डा कॉमन ले चुके हैं, लैम्डा की पावर 2 बच जाएगी 60, और 4 फैक्टोरियल कॉमन ले चुके हैं, तो 6 इंटू में 5, इसको लिख सकते हैं ना, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल कॉमन, 6 प्लस 5 बचा, e माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा देखो, इधर से e माइनस लैम्डा कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ पे लैम्डा 4 है, तो यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी। उसके बाद 2 फैक्टोरियल है, इसको खोल लेते हैं, 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इंटू में 3, अच्छा यहाँ से काट दो 3 कट जाएगा, 3 बाय 4 बचा इधर से, 1 प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से भी काट दो 2 और ये कट गया 3, तो ये नीचे बचा 3। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी, लैम्डा की पावर 4 आएगी वैसे, बस इधर से लैम्डा की पावर 4, और हाँ चलो मैं कर ही देती हूँ, तुम्हें सॉल्व करनी पता नहीं आएगी नहीं आएगी। एलसीएम लेते हैं, ये बन जाएगा 3 और 4 12, उधर चले गए, अच्छा यहाँ से 3 और 3 कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 4 उधर चला गया, क्या बनेगा 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अंदर गया लैम्डा 4, ये बन गया। अब इसको उधर ले जाओ, तो लैम्डा 4 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तुम्हारी ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बस यही बताना था मुझे कि लैम्डा की पावर 4 और 2 है, तो लैम्डा स्क्वायर को तुम t मान लो,
टी माना तो ये बन जाएगी इक्वेशन टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 4। अब इसके रूट सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे पे छोड़ रही हूँ। टी स्क्वेयर प्लस 3t माइनस 4, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी टी की वो लैम्डा स्क्वेयर की आएगी, फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा आ गया तो ये पूछा था मीन क्या होता है, वो भी लैम्डा होता है, और ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है 1 बाय लैम्डा। तो सारी वैल्यू मतलब लैम्डा पे डिपेंड करती है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में देखने के लिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यही पूरा क्वेश्चन बन के आ जाता है। यहाँ तक कंप्लीट करता है। नेक्स्ट करेंगे कल रिकरेंस रिलेशन।